हेलो दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ देखेंगे जहां पे पुतिन और जेलेंस्की दोनों G20 समिट जो है उसको अटेंड करने वाले हैं, जो कि बाली इंडोनेशिया में होने वाला है। तो चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे अल जजीरा का आर्टिकल देखेंगे, यूक्रेन जेलेंस्की इन्वाइटेड टू G20 समिट टू अटेंड बाय पुतिन। तो सबसे पहला आपका सवाल होगा कि क्या यूक्रेन G20 का मेंबर है? तो जी नहीं, G20 का मेंबर नहीं है। लेकिन आपको पता होगा जो भी कंट्री होस्ट कर रही है वो चाहे तो एक किसी भी कंट्री, फ्रेंडली कंट्री को वो इनवाइट कर सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि यूक्रेन को इनवाइट करेगा। अब ये इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है कि देखिए जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसके बाद आप देखें चाहे वो यूएस हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो लोग तब से ट्राई कर रहे हैं कि रसिया को जो है G20 से निकाल दिया जाए। अलग अलग आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन से रसिया को निकालने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली आप देखेंगे ह्यूमन राइट काउंसिल से भी रसिया को बाहर निकाला गया। तो यहाँ पे यूएसए का स्टेटमेंट आया था कि G20 में रसिया को पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। यहाँ पे दबाव इंडोनेशिया पे था कि क्या रसिया को वो G20 में पार्टिसिपेट करने देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे इंडोनेशिया ने एक बहुत ही क्लेवर मूव चला है। यहाँ पे उन्होंने पुतिन को तो इन्वाइट किया ही, साथ में देखेंगे यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनको भी इन्वाइट कर दिया। अब बताया जा रहा है कि दोनों कंट्री के जो हेड हैं वो समिट अटेंड करेंगे। अब आने वाला समय बताएगा कि ये समिट जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लीडर हैं वो ऑफलाइन वहाँ इंडोनेशिया में विज़िट करके अटेंड करेंगे या फिर वहाँ ऑनलाइन ही अटेंड करेंगे, जो कि वर्चुअल अभी ज़्यादातर आप देखेंगे जब से कोरोना पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से वर्चुअली समिट बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ के लीडर हैं वो अटेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं, वैसे भी आपको आइडिया होगा G20 के बारे में, पर फिर भी थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं। G20 एक देखिए स्ट्रेटेजिक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेजर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज एक साथ मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बताया जाता है कि G20 मेंबर्स जो है वो 80% ऑफ वर्ल्ड GDP आप देखेंगे इनके पास है, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और 60% ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो आपको इससे आइडिया चल जाएगा कि G20 एक कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। और पुतिन भी इस मीटिंग को क्यों स्किप करना नहीं चाहते, क्योंकि ये एक जरिया उनको वर्ल्ड से कनेक्ट रहने का। यहाँ पे G20 मेंबर्स का देख लेते हैं लिस्ट। तो यहाँ पे बताया जाता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन दिख रहा है। स्पेन बताया जाता है कि इन्वाइटेड मेंबर है जो परमानेंट गेस्ट है। और अभी आप देखेंगे इस साल आपको यूक्रेन भी गेस्ट लिस्ट में दिख जाएगा। यहाँ पे जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, PM हैं, उन्होंने बोला कि आई हैव इन्वाइटेड प्रेसिडेंट जेलेंस्की टू अटेंड G20 समिट। उसके बाद उन्होंने बोला कि रसिया इज एन, यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने बोला कि रसिया इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ G20 एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ कन्फर्म दैट ही विल बी अटेंडिंग द समिट। यहाँ पे उन्होंने बोला कि रसिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है G20 का, और व्लादिमीर पुतिन उन्हें खुद कंफर्म किया कि हाँ वो G20 मीटिंग जो है वो अटेंड करेंगे। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि मीटिंग होगा जो वर्चुअली होगा, क्या पुतिन वर्चुअली मीटिंग अटेंड करेंगे या फिर वो खुद इंडोनेशिया विजिट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए जब से यूक्रेन और रसिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से व्लादिमीर पुतिन ने, आप देखेंगे किसी भी वर्ल्ड लीडर के साथ कोई मीटिंग या वैसा कुछ नहीं हुआ है। और पूरे कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या फिर आप देखेंगे और भी जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि रसिया को आइसोलेट किया जाए। जहाँ पे एक तरफ देखेंगे आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या फिर US हो गया, वो चाह रहा है कि जो रसिया है G20 से बाहर हो जाए। वहीं चाइना जो है वो पूरा समर्थन कर रहा है कि रसिया को G20 से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तो आने वाला समय में पता चलेगा कि जो रसिया है उसका क्या, वहाँ पे देखेंगे G20 में कैसे वर्ल्ड लीडर्स रिएक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है, ये सब आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू APF रिपोर्ट, क्रेमलिन के जो स्पोक पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बोला कि रसिया जो है प्रिपेयर कर रहा है G20 समिट के लिए। और इन्होंने ये भी नहीं बोला, अभी तक ये नहीं बोला है कि जो व्लादिमीर पुतिन है विजिट करेंगे इंडोनेशिया या नहीं। यही सेम बात हो गया कि वर्चुअली अटेंड करेंगे या फिर वहाँ जाके करेंगे। तो देखिए रसिया को भी पता है G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है रसिया के लिए, तो इसलिए रसिया भी स्किप करना नहीं चाहेगा G20 मीटिंग को। यहाँ पे देखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति उन्होंने धन्यवाद दिया है यहाँ इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने बोला कि जिस तरह
ने आपने हमें सपोर्ट दिखाया है रसिया के खिलाफ, उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि आपने हमें इनवाइट किया है, उसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद दिया है, थैंक यू बोला है। अब देखने वाला बात होगा कि ये दोनों वर्ल्ड लीडर्स क्या आमने सामने फेस टू फेस यहाँ पे देखेंगे, वर्चुअली मिलते हैं या फिर वहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, और कैसे वर्ल्ड लीडर्स का इस पर क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया भी वहाँ पे शामिल रहेगा। तो किस तरह से फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट रसिया से मिलते हैं, किस तरह से यूक्रेन से हमारी बात होती है, ये सब आप देखेंगे, देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं कुछ ही महीनों में आपको पता चल जाएगा कि जो मीटिंग होने वाली है बाली में, उस पर क्या रिजल्ट इसका निकल के आता है, क्या इसका निष्कर्ष निकल के आता है, आने वाले समय में पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।